हेलो माई सेल्फ संजय तिवारी, वेलकम टू मैथ्स ऑन ट्रैक। सबका गणित मैथमेटिक्स। टॉपिक एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जब बच्चे एरिया तुम लोग निकालते हो तो तुम्हारे माइंड में आता है कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। एरिया मैक्सिमाइज कब होगा, एरिया मिनिमाइज कब होगा। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, इसके लिए एक कॉमन वर्ड होता है जो कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम उसको बोलते हैं। तो लेट अस look at the problem based on this concept, and this type of problems you will find in different types of competitive exam। जैसे तुम्हें एनडीए देना है, केवीपीवाई देना है, जेई मेंस देना है, इवन जेई एडवांस में इसी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बनाया जाएगा। कॉन्सेप्ट यही होगा दैट आई एम गोइंग टू टॉक। लुक एट द प्रॉब्लम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए देख लो यहाँ बच्चों, ए तुम्हारे पास है, ए पैरामीटर है। एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 एंड द लाइन्स y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इज लीस्ट। एरिया को हम लोगों को टारगेट क्या है, लीस्ट बनाना। तो एरिया को लिस्ट बनाना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो हाउ वी विल प्रोसीड। कर्व को अगर तुम प्लॉट करोगे तो लुक एट द कर्व। सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट। कर्व इज गिवन टू बी, ये देखो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। व्हाट इज नेचर ऑफ दिस कर्व। यहां देखो y एक्स स्क्वायर एक्स 1 पैराबोला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x में क्वाड्रेटिक, तो x में क्वाड्रेटिक है, सो दिस इज पैराबोला। एंड पैराबोला वी हैव अपवर्ड पैराबोला। व्हाई? बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या है, ए स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो वी हैव दिस इज अपवर्ड पैराबोला। थोड़ा रफ स्केच बना दिया मैंने, अपवर्ड पैराबोला। इसका वर्टेक्स निकालोगे तो वर्टेक्स यहां से देखोगे माइनस बी बाय 2 है, तो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाय 2 है। ओके, तो माइनस बी बाय 2 है जब लोगे तो ए और ए स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय 2। ओके, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। माइनस 1 बाय 2 ए बच्चों रखोगे तो इसमें y का वैल्यू जो है यहां रखोगे तो वो दैट कम्स टू बी 3 बाय 4। कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो वी हैव वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आई हैव फाउंड। तो हमें निकालना क्या है, देखो y इसका पॉजिटिव है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। एरिया का हमें नेचर निकालना है। तो एरिया जब ड्रॉ करोगे तो वी मस्ट ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये देखो 0 पे 1 देगा, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वी हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व इज दिस, y इक्वल टू 0 इज एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 इज वाई एक्सिस, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 अगर देखोगे तो x इक्वल टू 1 इज समवेयर हियर, क्योंकि इसके आगे कहीं यहां 1 है। ओके, तो x इक्वल टू 1। हमें इसका एरिया निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व x एक्सिस y एक्सिस। तो आई एम शेडिंग, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो निकालना है, एरिया को लिस्ट बनाना है। तो व्हाट वी शुड डू, सो वी विल फर्स्ट फाइंड एरिया। एरिया देख लो, हम लोग लेने जा रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप dx। dx dx जब लोगे तो ये वर्टिकल स्ट्रिप होगा, तो इसका विड्थ है dx। x 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो वी हैव 0 to 1। upper curve minus lower curve, this is upper curve, lower curve is x axis, so we have a square x square plus ax plus 1 dx।
ओके, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड ए स्क्वायर तो आएगा ही, एक्स क्यूब तो ये 3 आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट रखोगे फ्रॉम हियर ए, और ये देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट रखोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो ये ए बाय 2 आ जाएगा, और ये x होगा तो x का जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये 1 आएगा। सो वी हैव फाउंड एरिया यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल, और ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, वी हैव टू मेक लिस्ट, एरिया इज लिस्ट फॉर व्हाट ए, तो वी विल अप्लाई application of derivative, derivative of area with respect to पैरामीटर a, स्मॉल a, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे को मिलेगा 2a/3 और यहां से मिलेगा +1/2। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करोगे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0 implies a का वैल्यू यहां से 0 रखोगे तो पुट दिस क्वांटिटी टू बी 0, तो तुम्हें मिलेगा -3/4। अब देखो तुम्हें a जो है -3/4, अब ये भी तो चेक करना है फॉर दिस a, ये क्रिटिकल पॉइंट भी इसको कह सकते हो, फॉर दिस क्रिटिकल पॉइंट वी विल चेक वेदर this gives least area or greatest area, तो we have to apply second derivative, तो second derivative टेस्ट लगाओगे, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यहां से देखो क्या मिलेगा, we will get 2/3 और ये पॉजिटिव है, so this implies we have for this value of a we have least area, this implies area is least for what a is equal to -3/4. So this is the answer of this question, for a equal to -3/4 we get least area for this given curve bounded by given lines. So this is the concept. I have applied second order derivative test, उसी को मैंने अप्लाई किया। अब किसी ने कहा फाइंड दैट एरिया ऑल्सो, तो अगर एरिया निकालना होगा फाइंड दैट एरिया लिस्ट एरिया, तो ये जो एरिया तुमने निकाला इसमें वैल्यू रख दोगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू रख दोगे a² / 3 + a/2 + 1, और इसमें पुट a = -3/4 रख दोगे। Now look at the next problem based on maximization and minimization of area. This is very important concept और इसको स्टडी करना काफी जरूरी है for competitive exam. So I have taken problem, देखो find all possible values of b, second problem ले रहा हूं, b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, B must appear in the given curve also, so that area included between parabolas, दो parabola है, this is first parabola, this is second parabola, is what, maximum. Previous numerical में I selected the numerical for which area is minimum, least. Here I am taking area is maximum, तो ये मैं टारगेट बता देता हूं, इसको मैं रेड मार्क विथ रेड। सो कैसे स्टार्ट करोगे, दो पैराबोला है, पैराबोला को ड्रॉ करोगे तो देखो दोनों पैराबोला को ड्रॉ करोगे तो बी पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, बी इज पॉजिटिव, सो दिस पैराबोला एंड दिस पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला, x² का कोफिशिएंट देख सकते हो पॉजिटिव है 1/b, और ये है डाउनवर्ड पैराबोला, दोनों ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मैं इसका डायग्राम पहले बना देता हूं। सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला एंड सेकेंड वन जो देखोगे वो डाउनवर्ड पैराबोला, ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका वर्टेक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है। ओके, सो दिस
these are two parabolas. This is x axis and this is y axis. अब मैं इसके हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने चाह रहा हूँ. दिस इज ऑरिजिन. दोनों पर ये एरिया जो है आई एम शेडिंग दिस एरिया, इसे तुम्हें बनाना है मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. सो व्हाट वी विल डू, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तो सॉल्व करोगे. सॉल्विंग दीज टू पैराबोलास, दोनों पैराबोला को सॉल्व करोगे. y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय बी. दोनों को बराबर करोगे तो यू विल फाइंड x माइनस बी एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय बी. एक रूट तो दिख रहा है, x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसको खत्म कर देते हैं, तो 0 आ भी रहा है ऑरिजिन. तो वी आर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसी से तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लोगे. तो एक आ गया 0, x को कैंसिल कर दोगे तो तुम्हारे को दूसरा वैल्यू जो आएगा x का देख सकते हो, यहाँ कैंसिल करने चाह रहा हूं, तो तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट में 1 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय बी. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, और सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये तुम्हारा आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एब्सिसा दोनों का. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट. एक तुम्हारा x आ गया दिस एंड एक आ गया x इक्वल टू 0. तो इसके हिसाब से मैं मार्क करने चाह रहा हूं कर्व में. ठीक है, अब मैं ये पॉइंट लिख देता हूं. सो दिस इज b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका x है और ये 0 है ही. नाउ वी हैव टू मेक एरिया मैक्सिमम. सो लेट अस फाइंड एरिया. व्हाट इज एरिया बॉन्डेड बिटवीन दीज टू कर्व्स? सो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अपर कर्व देख लो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx which is upper curve, तो downward parabola. So this is x minus bx square upper curve minus this is upper curve, देख सकते हो upper curve और minus lower curve, तो upward parabola lower curve, तो x square by b. इसे 0 से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? x का वेरिएशन देख लो क्या क्या है. तो 0 से b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर तक इंटीग्रेट करोगे, और ये dx स्मॉल एलिमेंट लो. जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो यू विल फाइंड दिस टू बी 1/6, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखोगे, सिंपल इंटीग्रल है, तो तुम्हें मिलेगा 1/6 बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा. ओके, तो इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट देखो 0 से यहां तक वेरी कर रहा है, 0 से x यहां तक वेरी कर रहा है. ये है b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर. अब इसे तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, तो तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो dA बाय dB, डिफरेंशिएट एरिया विथ रेस्पेक्ट टू b. जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो तुम्हारे को जो मिलेगा वो मिलेगा 1/3. ठीक है, b और 1 माइनस b और नीचे 1 प्लस बी स्क्वायर का क्यूब मिलेगा. ओके, तो ये तुम्हारा होगा एरिया को मैक्सिमाइज करने का तरीका. तो ये डिफरेंशिएट किया. अब यहां से तुम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे. यहाँ बी स्क्वायर भी आएगा आई थिंक. ठीक है, डिफरेंशिएट करके देख लेना. अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, तो पुट dA बाय dB को 0 के बराबर करोगे, तो b का वैल्यू जो है यहां से देख सकते हो, एक आएगा 0 फ्रॉम हियर, और यहां से प्लस माइनस 1, एक आएगा 1 और एक आएगा -1. ओके, तो इस तरीके से एरिया को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं. ओके, यहां से देखना है.
अब 0 1 और -1 इसमें सारा तो लेंगे नहीं, बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें से कुछ रिजेक्ट होगा। कौन कौन सा रिजेक्ट होगा? तो आपको ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, बी मस्ट बी पॉजिटिव। सो देयरफॉर बी का वैल्यू आ गया 1। अब तुम्हें देखना है क्या ये 1 पे पॉजिटिव निगेटिव दे रहा है, तो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट 1 पे क्रिटिकल पॉइंट पे साइन निकालना होगा, किसका? एरिया का विथ रेस्पेक्ट टू बी, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए। तो इधर आएगा तुम्हें जो मैक्सिमाइज करने के लिए, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव। तो देख सकते हो यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, तो फॉर बी इक्वल टू 1 वी गेट मैक्सिमम एरिया। Okay, so answer is B equal to 1. So I have cleared the concept of maximization and minimization of area based on first order derivative test or second order derivative test. Keep watching with the video of Maths on Track Sabka Ganit. Have a nice day. Thank you.